गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता आप सभी के बीच कॉम्पिटिटिव रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैं बैच लेकर आया हूं। तो आइए आज हम बात करते हैं गाइज, आप इस लॉकडाउन में घर बैठे हैं तो कृपया करके घर बैठे ही आप अपना एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयारी करें, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका प्लेटफॉर्म का आपने देखा होगा उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन निकाला है। 3200 क्वेश्चन प्रीवियस निकाला है। प्रीवियस कितना क्वेश्चन निकाला है? 3200 है ना गाइस, 3200 क्वेश्चन निकाला है। आप क्या करें गाइस कि वो सारे क्वेश्चंस को आप स्टडी कर ले, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो निकाला गया है आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके गाइज, और वह पूछा गया क्वेश्चन को आज मैंने आपका क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपका सवाल जो पूछा गया है 2000 से 2019 तक जो भी एग्जाम हुए हैं वो सभी स्टेज का क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, अर्थात क्वेश्चन बैंक जैसा। तो आइए हम आज बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन 28/3/2016 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 28/3/2016 का, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके बीच दिखाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है गाइस कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग गुणनफल ज्ञात कीजिए। अर्थात देखिए 16 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, 16 का एंगल मिला के चलना। देखिए गाइस कहता है, क्या कहता है इसे सुनिए। 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग, 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग के गुणनफल क्या होगा, कि वर्ग का गुणनफल क्या होगा। क्या गाइस 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 4 होता है। सॉल्यूशन करके देखिए 16 का स्क्वायर रूट कितना? 4, और गुना, चूंकि गुणनफल कह रहा है तो गुना और 4 के वर्ग, तो वर्ग मतलब दोगुना, अरे वर्ग मतलब कौन चीज? दोगुना। तो 4 का दोगुना 4 चौके 16, यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 चौके 16, यानी 4 गुना 4 चौके 16, तो 16 चौके 64 आपका आ गया। गुणनफल कितना आ गया? 64। एकदम इजी है ना। ये आपका पूछा गया 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन से। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भागा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। तो एक याद करिए, जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे तो आपको सर बताए होंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? अब हम यहीं से सिमिलरिटी कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे होता है कि नहीं? अब हम यही दोनों के कर्मात हम यहाँ पर लगा देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है? तो साइन स्क्वायर होता है। आइए हम बात करते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। आइए गाइस, अरे ये भागा है तो बट्टा में आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में
साइन स्क्वायर थीटा। अब आप वो जमाना याद करिए जिसमें पढ़ते थे कॉस बाई साइन बराबर होता था कॉट थीटा। तो कॉस बाई साइन है तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, ई स्क्वायर से रूट कैंसिल, मिला आपका क्या, कॉट थीटा। कौन सा ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज बताने जा रहा हूं। अभी क्वेश्चन कहता है गाइज कि चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर, 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया 1.5 वर्ष में कितने हैं, कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो गाइज यहाँ पर एकदम सिंपल ट्रिक लगाना, मूलधन दिया हुआ है, निवेशित कर रहा है P इक्वल टू 37,500। अब यार मेरे को क्या दे रहा है, तो दर है जो वर्ष दिया हुआ है n इक्वल टू 1, 1.5 वर्ष। कितना वर्ष, 1.5 वर्ष दिया हुआ है और दर दे रहा है 8%। 8% दर है ना। अब कह रहा है कि अर्धवार्षिक संयोजित कर रहा है। अर्धवार्षिक मतलब 6 माही पर दिया है। तो आ जाओ गाइज, 1 वर्ष में कितना 6 माही होता है, 2 होता है। तो जब 6 माही 2 होता है तो सीधा सीधे कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने दर में हमने 1/2 से गुना कर भाग कर देंगे और इसमें हमने 2 से गुना कर दूंगा। यानी वर्ष में 2 से गुना किया जाता है और दर में 1/2 से क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे, तो पूरा ईयर्स का निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो आइए, तो 1 कटेगा तो 4% और 1 कटेगा तो 2 एकम 2 अब 1 3, यानी 3 वर्ष। अरे निकल गया कि नहीं, अब निकल गया। तो सिंपल सा आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, SI चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर N। नहीं तो जैसी चक्रवृद्धि ब्याज कहे तो दिमाग में फिट हो जाए कि हम सर लेते हैं तो P लेते हैं 3700, अभी परसेंट है तो भिन्न में बदलेंगे तो 1/25। अरे परसेंट है तो भिन्न में बदलिएगा तो 1/25 और 1/25 में सर बोले थे कि इसको भिन्न में बदलोगे 1/25। अब जितना रहेगा ये दोनों के गुना कर जोड़ देना, उतना ही से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए 25 अब 1 26/25 और कितना बार, तो 3 बार। अरे कितना बार, तो 3 बार, यानी 3 26/25 गुने 26/25 37,500 है बाबू, है ना। अब इसको आपने डिवाइड करके आप लोगों ने देख लीजिएगा तो आ जाएगा। आप ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं तो कर दीजिए 25 एकम 25। अब भागा दे के देख लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा वह आपका जो है, आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए इसका आंसर कितना आता है। लगभग में आपका 42,182.4 आएगा। बट आपने प्रयास करके इसका देख लीजिएगा, ऐसे मैं भागा नहीं दे पा रहा हूं, है ना। आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, इतना आएगा, इतना भागा इतना दीजिएगा तो आपका 42,182.54 आएगा आंसर। अब आइए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए गाइज मैं देखता हूं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉस बी इंटू कॉसेक, कॉसेक ए है कितना होगा। तो एकदम सिंपल सी भाषा में मैं बता देता हूं कि कॉसेक ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/sin ए। अरे होता है कि नहीं होता है, हम सीधे वहां से 1/sin ए में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आया, एकदम सिंपल। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, ये साइन से साइन कैंसिल, अरे क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। और हमने बताया था कि कॉस ए बटा साइन ए बराबर सूत्र होता है कॉट बी, तो 1 प्लस कॉट ए, इतना बराबर सूत्र होता है क्या, कॉट ए। और कॉट ए का मान दिया हुआ है 12/5, रख दीजिए 1 प्लस 12/5, तो 5 5 एकम 5, 12 5 17/5 आ गया कि नहीं आ गया, एकदम सिंपल। आ जाइए, इसमें आंसर कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है। अरे कितना रुपया में बेचता है जी, 42 रुपया में। ध्यान देना, 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा, कितने मूल्य में बेचना होगा। एकदम सिंपल सी भाषा, 25% हानि कह रहा है और 25% लाभ कह रहा है। तो हम इसको भिन्न में बदल देंगे, परसेंट के हटाएंगे तो 25/100 यानी 1/4 जो हो रहा है हानि हो रहा है, और 25/100 1/4 जो हो रहा है आपका लाभ हो रहा है। ठीक ना। तो अब आपको निकालना क्या है गाइज, आपको निकालना है कि लाभ कमाने के लिए कितने मूल्य पे बेचेगा। तो लाभ कमाने के लिए पूछे तो सीधा सीधी आप लगा दीजिएगा, कितना निवेश कर रहा है 4200, है ना। जब 4200 निवेश कर रहा है, जब हानि कहे तो 4 में से 1 को घटा देंगे तो हानि आ जाता है 3/4। तो हानि हो रहा है आपका कितना 3/4। हम अब इसको क्या करेंगे गाइज कि हम अब एक क्रय मूल्य निकालना है, कितना मूल्य में बेचना होगा। ठीक है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या हो गया आपका 4200, 3/4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से, पलट देंगे। और अब ये है लाभ, तो लाभ में 4 अब 1 5 हम ऐड कर देते हैं ऊपर की ओर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 से। ये 4 से 4 कटा, ई कटेगा 21 दूनी कितना होगा जी 3 एकम 3 1400, और 14×5 70, 7000 रुपया आपका आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए इसको, कुछ नहीं है, हानि दिया हुआ था, भिन्न में निकाल लिया। तो आपका अगर क्रयमूल्य पूछा तो हम 4/5 कर दिए, अगर विक्रयमूल्य पूछता तो हम वही छोड़ देते, पलटते नहीं। विक्रयमूल्य में नो चेंज और क्रयमूल्य में हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये आपका 7000 रुपया में उसे बेचना होगा, तब ना इसका लाभ हुआ 4200 रुपया टोटल आया जे। तो ये आपका आंसर। तो ये एकदम सिंपल, एक लाइन में हम लोग चल रहे हैं।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछा गया 2016 में 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रिपीट करता है। देखिए कह रहा है कि दो स्थान ए और बी, मान लेते हैं कि एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, दोनों के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी 300 किलोमीटर की दूरी है। यानी बीच में कितनी दूरी है? 300 किलोमीटर की दूरियां है। कहता है कि दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यानी ए एक साथ इधर की ओर और ए एक साथ इधर की ओर बढ़ते हैं। तो 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। बात समझ में आ रहा है? यानी ए भी व्यक्ति इधर की ओर चला और ए भी व्यक्ति इधर की ओर चला, तो इनके बीच के जो दूरी रह गया वह आपका कितना किलोमीटर रह गया? 25 किलोमीटर बच गया। यानी 300 दूरी था, उसमें 25 किलोमीटर उन लोग नहीं चला, यानी 300 माइनस 25 यानी 275 किलोमीटर उन्होंने क्या किया? चल गया। तो अब चल दिया गाइज। तो कहता है कि यदि एक स्कूटर का चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक चल रहा है, तो मान लेते हैं कि पहला स्कूटर का जो चाल है वह 1 किलोमीटर प्रति आवर है, तो दूसरा स्कूटर का चाल कितना हो जाएगा? x प्लस 10 किलोमीटर प्रति आवर। अरे होगा, बिल्कुल होगा। तो आइए, तो प्रत्येक स्कूटर की चाल इतना किलोमीटर अधिक हो जाता है, तो प्रत्येक स्कूटर की चाल ज्ञात करें। क्या प्रॉब्लम है? अब ध्यान दीजिएगा कि मैं बताया था कि जब गाड़ी विपरीत दिशा में चले तो क्या होता है? चाल जुट जाता है। जब विपरीत दिशा में चले तो चाल जुट जाता है और एक समान दिशा में चले तो चाल घट जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपका विपरीत दिशा में चल रहा है, तो क्या करेंगे? x इंटू एक्स प्लस 10 और मल्टीप्लाई कितना आवर्स में तय किया जी? तो 2.5 यानी 10 हम डायरेक्ट लिख दे, पॉइंट हटाए तो, और बराबर कितना किलोमीटर बच गया? कितना किलोमीटर चला? तो 325 किलोमीटर बच न गया, तो 275 न रहेगा जी, तो बराबर 275 किलोमीटर है ना। अब आ जाइए, तो x इसमें होगा बाबू, सॉरी यहाँ प्लस होगा चूंकि चाल है जी, तो जुटेगा ना, तो प्लस होगा। चलिए, तो x अब x 2x और प्लस 10 और एक कटेगा 50, 25 और 5 दूनी 10 यानी 5/2 बराबर 275। भागा दीजिए, 50 25 और 50 25, तो 2x प्लस 10, ये 2 उधर जाएगा तो 110। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/2। 10 उधर जाएगा ना, तो 110 माइनस 10 तो 100 और 100/2 यानी कटा, तो कितना आ गया? 50। 50 है ना आया जी? 55 दूनी के 10, हाँ कितना आ गया आपका? 50 किलोमीटर। यानी पहला स्कूटर का चाल कितना था? 50 किलोमीटर, तो दूसरे स्कूटर का चाल कितना हो जाएगा? तो 50 प्लस 10 यानी 60 किलोमीटर। कौन ऑप्शन? ए, 50 और 60 किलोमीटर बन के तैयार। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न कहता है कि एक आदमी ने 360 रुपया में 144 संतरे खरीदे और 10% लाभ से बेच दिया। आपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? किस दर से बेचे? कुछ नहीं है गाइस, 144 संतरा है, कीमत कितना है? 360 रुपया। एक संतरा का कीमत कितना हो जाएगा? तो 360/4
44 एक संतरा का कीमत। अब ये कहता है, ध्यान दीजिएगा कि वह प्रति 12 दर्जन, तो एक दर्जन का ना, ध्यान रुकिएगा, अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचें। तो एक दर्जन में कितना संतरा, अरे 12 गो ना, एक दर्जन में कितना संतरा, 12 गो, तो एक 12 संतरा प्रति दर्जन का रहा, तो 12 संतरा का कीमत कितना हो जाएगा, तो 360 बट्टा 144 गुने 12 बरबा है 12 तिया 36, 30 रुपया। यानी 12 संतरा का क्रय मूल्य कितना, 30 रुपया। इस क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 30 रुपया। अब इसको 10% के लाभ पर बेच रहा है। अरे कितना लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर। तो जब 10% के लाभ पर बेचता है तो सीधा सीधी लाभ पर बेच रहा है, तो 10%, तो क्रय मूल्य अगुण जितना कहेगा लाभ ओकरा में 1 जोड़ के और गुना कर देना है, तो 11/10, 11/10, ई 0 से 0 कैंसिल, 33 रुपया। यानी उसका आंसर कितना आ जाएगा, प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेच रहे हैं, तो 33 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहता है कि ए का लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। यानी ए का जो लंबाई है वह बी का लंबाई का कितना है, 5/8। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा, अर्थात ए अनुपात बी, ए का लंबाई 5/8 है, किसका, बी से। तो हम लिख सकते हैं 5:8। अरे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा कि नहीं, अर्थात देखिए 5 × A/8 बराबर है बी, तो 5A/8 भी होगा कि नहीं, अरे होगा। तो 5:8। अब एकरे पलट दिया, एकरे कह दिया कि बी अनुपात ए क्या होगा, तो तुम भी पलट दो, 8:5 हो जाएगा, आंसर तैयार, 8:5। पहले पूछ रहा है बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा, पलट दो आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का दोगुना और दूसरे अंक का दोगुने से 5 अधिक हो, है ना, सॉरी, पहले अंक का दोगुना नहीं 3 गुना कहा है, 3 गुना किताब में दिया हुआ है 3 गुना। पहले क्या कहा है, 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक का दुगने से 5 अधिक है। सिंपल सा, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दिया बता रहा हूं, फिर मेथड से बता दूंगा। सुनिए, कह रहा है कि पहला 3 गुना कहता है जी, तो आइए हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला 3 गुना तो 3 × 5 = 15 और दूसरा 2 गुना तो प्लस 6 दूनी 12 और 5 अधिक है, तो 12 से ध्यान दीजिएगा ये दोनों अधिक है जी, अरे अधिक है नहीं ना है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। 3 गुना 2 गुने से 5 अधिक है, देखो तो 12 और 3 15, 3 अधिक हो रहा है, 5 अधिक होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसी में आइए पहला में 3 से गुना कीजिए तो 76 या 18 और दूसरा में 2 से 4 अधिक हो जा रहा है, कितना अधिक बोल रहा है, 5 हो रहा है, कितना अधिक 4, तो ये भी आपका गलत। अब आइए इसमें आइए गाइज, इसमें कह रहा है कि पहला 3 गुना तो 70 21 और दूसरा 2 गुना तो 8 दूनी की 16 और 16 से 5 अधिक है कि नहीं 21, अरे अधिक है, तो इसको मार देंगे ऑप्शन से, सी हो जाएगा आंसर। अब देखिए मैं ऑप्शन से बताया, अब मेथड से भी देख लो कि मेथड से कैसे होता है। कहता है 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें पहले अंक 3 गुना है तो क्रमागत होता है, तो क्रमागत 2 लेते हैं, एक x लेंगे तो एक x प्लस 1 लेंगे। क्रमागत कह रहा है लगातार, तो एक x तो दूसरा x प्लस 1। तो हमने का फॉर्म ले लिया x, क्रमागत में x कर ले लिया, तो 3 गुना कहता है तो 3x, 3 गुना तो 3x, और 2 गुने से यानी अधिक है 5 अधिक है, तो 2 गुने से 5 अधिक है कहने का मतलब क्या होता है कि दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, 2 गुना हो गया और 5 अधिक हो गया। आ जाइए 3x बराबर 2x प्लस 2 प्लस 5, एक 2 इधर आएगा बाबू तो 3 में से 2 जाएगा तो x बराबर 7। तो दूसरा, पहला आ गया आपका 7, तो दूसरा आपका क्या क्रमागत होता है x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 बराबर कितना 8। आपका मेथड से भी आंसर आ गया गाइज। तो हेलो गाइज, अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगे, अगर मैथ आपका अच्छा लगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है और इसको आप घर बैठे एकदम बनाइए, क्योंकि आपका जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तुरंत आपका एग्जाम लेने जा रहा है रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का। तो आप बैठ रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन जितना पूछता है वही आप सोल्व करिए। अरे कहाँ से देगा, पैदा करेगा क्वेश्चन, अरे देगा कहाँ से, पूछने में से न देगा जी। तो हम टोटल प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन आइए और इस चैनल पर देखिए, आपका एक से एक शॉर्ट से शॉर्ट और इजी से इजी मेथड के द्वारा देंगे, और 32,000 क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, पूरा 32,000 क्वेश्चन सोल्व करूंगा। आप देखते रहिए कैसे सोल्व होता है एकदम शॉर्ट और इजी मेथड से। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।